Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is multiple allele, polygenic inheritance and pleiotrophy. आज हम जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंट टर्म्स मल्टीपल एलील, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉफी के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट, मल्टीपल एलील. Instead of having two forms of an allele, there are more than two for one gene. Example, the best example for human in blood. There are three allele for blood type in a human. अगर हम जब एलील की बात करते हैं तो एलील में हम देखते हैं कि नॉर्मल अवस्था में किसी कैरेक्टर को दो एलील द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है. अर्थात किसी कैरेक्टर को दो एलील द्वारा नियंत्रित किया जाता है. लेकिन मल्टीपल एलील में एक कैरेक्टर को दो से अधिक एलील द्वारा नियंत्रित किया जाता है. अतः इस अवस्था को हम मल्टीपल एलील कहते हैं. यह हम मल्टीपल एलील की बात करते हैं तो हम बता सकते हैं किसी जीन के दो से ज़्यादा एकांतरिक स्वरूप का पाया जाना मल्टीपल एलील कहलाता है. मल्टीपल एलील का निर्माण जो होता है वो म्यूटेशन के द्वारा होता है. अर्थात हम देखते हैं कि मल्टीपल एलील जो होते हैं वो म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न होते हैं. मल्टीपल एलील की जब स्थिति होती है तो किसी भी डिप्लॉइड सदस्य में किसी लक्षण के लिए केवल दो एलील ही पाए जाते हैं एंड गैमेट्स में केवल एक एलील ही जाता है. अर्थात डिप्लॉइड एलील में उस लक्षण के लिए दो एलील प्रेजेंट होते हैं लेकिन गैमेट में एक एलील ही जाएगा. अर्थात मल्टीपल एलील में दो से अधिक प्रकार के एलील्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिप्लॉइड अवस्था में सिर्फ दो एलील ही प्रेजेंट होते हैं और गैमेट में सिर्फ एक एलील ही प्रेजेंट होता है. मल्टीपल एलील में जो मल्टीपल एलील जो प्रेजेंट होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पर ही उपस्थित होते हैं. अर्थात मल्टीपल एलील की जब हम स्थिति देखते हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम के समान स्थान पर प्रेजेंट होते हैं. अर्थात हमने मल्टीपल एलील की बात की तो मल्टीपल एलील पे एलील होते हैं जब किसी कैरेक्टर को दो से अधिक प्रकार के एलील द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो हम उसको मल्टीपल एलील कहते हैं. एंड मल्टीपल एलील की स्थिति जो होती है वो म्यूटेशन के द्वारा बनती है. इसके एग्जाम्पल कोट कलर इन रैबिट यानी खरगोश में स्किन का कलर, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, RH फैक्टर, आइज कलर इन ड्रोसोफिला. यानी कि हमने इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो खरगोश में स्किन का कलर, ड्रोसोफिला में आंखों का कलर, ह्यूमन बींग में ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर आदि सारे मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल है. इस तरह से हमने मल्टीपल एलील देखा कि मल्टीपल एलील क्या होता है एवं उसके एग्जाम्पल क्या क्या है. नेक्स्ट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है एवं उनके एग्जाम्पल क्या है वो हम इसमें देखेंगे. पॉली का मीनिंग बहुत सारे, जेनिक का मतलब जीन. अर्थात बहुत सारे जीन मिलकर जब किसी एक कैरेक्टर को नियंत्रित करते हैं तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं. अर्थात हम देखते हैं दिस आर जनरली कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट. जब किसी लक्षण को या जब किसी कैरेक्टर को दो से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो इसको पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं. यानी कि बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को नियंत्रित करना पॉलीजेनिक कहलाता है. एग्जाम्पल हम देखते हैं स्किन कलर, आइज कलर, हेयर कलर, बॉडी शेप, हाइट, वेट एक्सेट्रा. यानी पॉलीजेनिक का जो एग्जाम्पल है वो है स्किन का कलर हो सकता है. यानी कि स्किन जब कलर देखते हैं तो ये स्किन के बहुत से कलर होते हैं. कोई बहुत ज़्यादा डार्क होता है, बहुत ज़्यादा डार्क हल्का डार्क होता है, कोई बहुत ज़्यादा फेयर होता है. तो इस तरह से स्किन के बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं. नहीं, अलग अलग टाइप की स्किन हो सकती है. अर्थात हम देख सकते हैं कि किस तरह से, इसी तरह से हम देखते हैं हेयर कलर
किसी में ब्लैक है, उससे किसी के वाइट, किसी के ब्राउन, किसी के लाइट ब्राउन। तो इस तरह से हेयर कलर्स, बॉडी शेप, हाइट, वेट, ये सारे करेक्टर जो होते हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। यानी पॉलीजेनिक अर्थात बहुत सारे जीन मिलकर एक करेक्टर को कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम करता है। एग्जाम्पल हमने बता दिया, स्किन कलर, आइज कलर, हेयर कलर, बॉडी शेप, हाइट, वेट, एसेट्रा। नेक्स्ट, प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी में जब हम देखते हैं द एबिलिटी ऑफ सिंगल जीन टू हैव ए मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट, यानी कि जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण होता है तो हम इसको प्लियोट्रॉफी कहते हैं। यानी कि एक जीन के द्वारा मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यानी एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का जब नियंत्रण होता है तो इस घटना को हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। जब सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो उसमें आरबीसी की आकृति जो होती है वो अर्धचंद्राकार हो जाती है एवं इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलानिन एमिनो एसिड आ जाता है। तो इस तरह से हमने प्लियोट्रॉफी देखी कि प्लियोट्रॉफी क्या होती है कि एक ही जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण होता है तो इस घटना को हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं। अर्थात आज हमने इस वीडियो में मल्टीपल एलील क्या होते हैं, देन पॉलीजेनिक क्या होते हैं, प्लियोट्रॉफी क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखी एवं उनके एग्जाम्पल भी देखें। मल्टीपल एलील जब किसी एक कैरेक्टर को दो से अधिक प्रकार के एलील द्वारा कंट्रोल किया जाता है या किसी एक कैरेक्टर को दो या दो से अधिक एलील नियंत्रित करते हैं तो इस अवस्था को हम मल्टीपल एलील कहते हैं या इस घटना को हम मल्टीपल एलील कहते हैं। एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड मल्टीपल एलील की जो अवस्था जो होती है वो म्यूटेशन के द्वारा क्रिएट होती है कि म्यूटेशन के द्वारा मल्टीपल एलील बनते हैं। देन हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को नियंत्रित करते हैं। या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जीन मिलकर या किसी एक कैरेक्टर को एक से दो या दो से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इस अवस्था को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल स्किन कलर, आई कलर, बॉडी शेप, हाइट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने देखा प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का मीनिंग एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण होता है तो इस घटना को हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं। प्लियोट्रॉफी में एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षण का नियंत्रण होता है, जबकि पॉलीजेनिक में दो या दो से अधिक जीन मिलकर एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं। अर्थात हमें इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। पॉलीजेनिक यानी मतलब बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं, जबकि प्लियोट्रॉफी में एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉलीजेनिक वह अवस्था होती है जब एक से अधिक जीन द्वारा एक कैरेक्टर को नियंत्रित किया जाता है, जबकि प्लियोट्रॉफी में एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। यानी पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन मिल रहे हैं, यानी एक लक्षण को एक से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और प्लियोट्रॉफी में एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण हो रहा है। एंड प्लियोट्रॉफी का हमने एग्जाम्पल देखा सिकल सेल एनीमिया जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू।